सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा करंट अफेयर्स का क्लास 5 और क्लास 5 में हम डिस्कस करेंगे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और बाकी सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ अब क्या है, देखो आप बेसिकली ना हम बहुत एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि चीजें ज्यादा थोड़ी थोड़ी ज्यादा हम पढ़ेंगे, है ना। और हम अब थोड़ा मंथली मंथली करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब अगस्त का, मई का, जून का जो करंट अफेयर्स था उन पे भी मंथली मंथली भी फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, और याद रखिएगा कि लास्ट में जो है इस पूरे सेशन के बाद, मतलब पांचवी क्लास के बाद जो है 2 से 3 क्लासेस और आएंगी। उसके बाद जो है हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। इस पूरी बुक में 15 सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 15 सेट क्वेश्चंस हैं किसी करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इतना पढ़ने के बाद हम इन 15 के 15 सेट को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है? तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या क्लास अपलोड हो या मैं लाइव आऊं। ठीक है, और बाकी आपने पुराने वीडियो नहीं देखी है तो वहां देख लो। उसके बाद 20 इयर्स की, प्रीवियस 20 साल की PYQ सीरीज चल रही है चैनल पे, जो मैं हर क्लास में बताता हूं। ठीक है, तो हिस्ट्री हमने कर लिया है, हिस्ट्री की 9 वीडियो है, और साइंस हमने कर लिया है, साइंस की 6 वीडियो है। उसके साथ साथ मैंने साइंस की मैराथन में डाली है, 5.5 घंटे की मैराथन है, वो भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, ज्योग्राफी की 3 या 4 वीडियो शायद हो चुकी है, और हम 5वीं करेंगे आज। आज 1:30 बजे लाइव जो है मैं लाइव आऊंगा चैनल पे, और चैनल पे 1:30 बजे लाइव क्लास चलेगी, है ना। ये लाइव क्लास होती है, इसमें मैं लाइव रहूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखो, तो हमारा जो करंट अफेयर आज से स्टार्ट हो रहा है, आज जो स्टार्ट हो रहा है वो हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की। तो हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है बिहार। तो बिहार ध्यान रखिएगा, बिहार जो है उसकी राजधानी पटना होती है, और इनके जो करंट चीफ मिनिस्टर है, जो CM है, जो वो है नीतीश कुमार। ओके, नीतीश कुमार जी। और अगर हम बात करते हैं कि बिहार के आपके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर क्या है, बिहार के गवर्नर है। और उसी के साथ ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश में जो करंट जो सिटी है, वो सॉरी जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और योगी आदित्यनाथ जो है वहाँ के CM है, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल क्या है, वहाँ की गवर्नर है। क्लियर है? और एक बात, अगर आप यूपी PCS या BPSC कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मैं पर्टिकुलरली बिहार के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। थंबनेल में आपको BPSC मेजर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही यूजफुल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं दोनों स्टेट को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो दोनों स्टेट्स के करंट अफेयर्स आप इसमें कवर कर लोगे। और आप देखोगे कि इस बार की जो PDF है, मतलब ये जो PDF है, इसमें मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि बिहार के करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स स्टेट स्पेसिफिक कहाँ कहाँ दिए गए हैं। ठीक है, और एक बात कि अगर आपको ये डाउनलोड करना है, ये अगर PDF चाहिए आपको हाईलाइटेड वाली, तो ये आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जो मेरा है वो GKGS by आयुष करके है, तो आप इसको सर्च कर सकते हो अगर करना है तो। नहीं तो फिर कम्युनिटी में मैंने लिंक डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि मेजर स्कीम फॉर द ईयर 2023-24 क्या है। मेजर स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें देखोगे तो पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। तो इसमें बोला गया है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 300 यूनिट्स पर मंथ, है ना। तो दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री होती है, लेकिन यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट BJP ने बोला हुआ है, जो BJP गवर्नमेंट है उसने बोला है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। 1 करोड़ हाउस होल्ड को, 1 करोड़ घरों को क्या देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत जो है बेसिकली सोलर एनर्जी पैनल्स लगाए जा रहे हैं रूफ पे। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर एनर्जी के पैनल लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। उसके बाद है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, तो ये बेसिकली बात करता है कि 15,000 जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। क्या होता है कि गांव वगैरह में क्या होता है कि जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका अपना एक ग्रुप होता है ना। जैसे उसमें जो किटी पार्टी वगैरह होती है अर्बन सिटीज में, वैसे ही गांव में एक कल्चर होता है कि जो औरतों का एक ग्रुप होता है, महिलाओं का एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसमें वो लोग पैसा वैसा जमा करती है वगैरह, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। तो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है इनकी आमदनी एग्रीकल्चर से बढ़ाने के लिए ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे नमो ड्रोन दीदी स्कीम में। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आता है लखपति दीदी स्कीम। तो इसमें भी क्या बोला गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं और महिलाओं की, उसको लखपति बनाया जाए, है ना। उसका इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर किया जाए, उसके ऊपर ये स्कीम है। उसके बाद है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना जो है वो बेसिकली वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए है, और रोजगार बढ़ाने के लिए ये योजना जो PM मोदी ने लॉन्च की है। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो BJP गवर्नमेंट लॉन्च की है।
पीएम प्रणाम स्कीम है। प्रणाम स्कीम जो है वो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करने के लिए है, कि आप इसको यूज कम करें और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करें, है ना, इसके लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाकी ये स्कीम जो है हम क्वेश्चंस में करेंगे ही, तो वहां इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। टाइम देखो, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपका कम से कम टाइम लेके आपको बेटर से बेटर कंटेंट डिलीवर करूँ। अब वहां पे हम 750 प्लस क्वेश्चन करेंगे ही इस पूरी सीरीज में, है ना, बाद में जब हम सेट मारेंगे तब। तो जो क्वेश्चन हम सेट से कर सकते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ क्यों करें, समझ में आ रही है बात? ऐसा वाला बात है। जहां एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो लुलू पूछू वाला क्वेश्चन आता है वो सब हम लोग सेट में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टेट स्पेसिफिक कुछ जो स्कीम है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो पहला हम झारखंड को देखते हैं, क्योंकि झारखंड जो नेबरिंग स्टेट है बिहार का। मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना जो है शुरू की गई थी। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके, जो भी शादी करेगा, अगर आप किसी विधवा से शादी करते हैं, है ना, तो क्या होगा कि आपको 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, है ना। तो अच्छी पहल है। चीफ मिनिस्टर माइकुई स्वावलंबन स्कीम है। इसमें बोला गया है कि बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1,000 रुपए पर मंथ, प्रति माह 1,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा गरीब लोगों को, और ऐसी जरूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको, जिनका एज ग्रुप 21 से 50 साल है, ठीक है। उसके बाद है अबुआ आवास योजना। ये बेसिकली घर के लिए है, कि घर दिए जाएंगे, है ना। ये बेसिकली घर दिए जाएंगे उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है। तो ये झारखंड की योजनाएं हैं। आते हैं बिहार पे। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपका मिशन दक्ष है। मिशन दक्ष क्या है? ये बेसिकली बोला गया है कि स्पेशल हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस दी जाएंगी जो कमजोर बच्चे हैं। क्लासेस 3 से 8 तक, कक्षा 3 से 8 तक के जो कमजोर बच्चे हैं उनको हिंदी की, मैथ की और इंग्लिश की जो है एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी, बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और अंडर दिस जितने भी टीचर हैं वो अडॉप्ट करेंगे 5 वीक चिल्ड्रन को, और उनको सेपरेटली पढ़ाएंगे। मतलब जो मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 कमजोर बच्चों को अडॉप्ट करूंगा और उनको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, है ना। तो इसलिए मिशन दक्ष पढ़ाने को लेके ये अच्छा किया गया, तो अच्छा स्कीम है। चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम। इसमें बोला गया कि जो माइनॉरिटी मैन है या वुमेन है उसको लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, कि वो नया एक इंडस्ट्री या नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है, माइनॉरिटी मैन। आगे बात करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे सीधा आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर यूथ उद्यमी विकास अभियान। ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको बोलते हैं एम युवा स्कीम। एम युवा स्कीम की बात करते हैं तो बेसिकली उद्यमी विकास अभियान है। मतलब क्या है कि इसमें बोला गया है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। लोन तो दिया जाएगा लेकिन उसमें 1 रुपए भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ओके, और क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को। 1 लाख जो है यंग एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वैसे लोग जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, है ना। तो 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा 1 लाख लोगों को। हर साल दिया जाएगा ये, है ना, हर साल दिया जाएगा। जिस प्रोजेक्ट का वर्थ 5 लाख रुपए होगा उसको, ठीक है। उसके बाद अगला करंट अफेयर है कि हॉट कुक्ड मील स्कीम। ये क्या है? हॉट कुक्ड मील स्कीम का मतलब क्या है? ये बेसिकली हॉट कुक्ड गर्म खाना जो है आंगनवाड़ी सेंटर पे बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं उनको गर्म खाना दिया जाएगा, यही बोला गया हॉट कुक्ड मील स्कीम। क्लियर है? उसके बाद है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड। इसमें बोला गया कि इक्विटी और इंक्लूजन हो स्टूडेंट्स का, इसके लिए एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड जो है स्कीम लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद है सवेरा स्कीम। सवेरा स्कीम जो है वो प्रयागराज पुलिस ने लॉन्च की है ना। ये सिक्योरिटी और असिस्टेंस है सीनियर सिटीजन को, मतलब जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, ठीक है। तो ये हम बेसिकली 2 ही स्टेट को लेके चल रहे हैं, एक हमारा बिहार है और एक उत्तर प्रदेश है। तो इन्हीं दोनों को लेके मैं आपको बताता रहा हूँ। झारखंड की भी मैं बताता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड के भी एग्जाम्स जो है होने वाले थे। आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल ऐप के बारे में। मोबाइल ऐप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल ऐप में आपका है, पहला आता है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। सारथी 2.0 जो है वो सेबी ने लॉन्च किया है। ओके, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए सेबी ने लॉन्च किया है सारथी 2.0। उसके बाद है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी मध्य प्रदेश के सीएम जो है मोहन यादव, उन्होंने लॉन्च किया है। ओके, ब्रोकन रोड है या फिर पॉटहोल है तो उसकी फोटो जो है आप खींच के भेज सकते हैं। तो ये अच्छी स्कीम है। ये मेरे दिमाग में एक बार बहुत पहले आई थी जब मैं छोटा था, ऐसा एक मोबाइल ऐप होना चाहिए जहां पे हम ये चीजें डाल सके, है ना। तो लोकपथ मोबाइल ऐप वही चीज है कि एमपी सीएम मोहन यादव ने लॉन्च किया है कि अगर आप सिटीजन हैं, आप नागरिक हैं स्टेट के, और आपको कहीं भी दिखता है कि गड्ढे हैं या पॉट होल खुला हुआ है, रोड टूटी हुई है, तो आप पीडब्ल्यू में कंप्लेन जो है लॉन्च कर सकते हैं ऐप के थ्रू में, लोकपथ मोबाइल ऐप, है ना। उसके बाद सक्षम ऐप है। सक्षम ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सक्षम ऐप। उसके बाद सी विजिल ऐप है। सी विजिल ऐप जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, सी विजिल ऐप। उसके बाद ये है कि हाँ, इसका मतलब सी विजिल ऐप में क्या है बेसिकली कि फोटोस और वीडियोस के थ्रू आप ये बता सकते हैं कहाँ पे वायलेशन हो रहा है। जैसे होता है ना कि पैसे बट रहे हैं, दारू बट रही है, इस तरह से, तो वो चीजें आप जो है उसको जो है इन्फॉर्म कर सकते हो, है ना, उसके बारे में। उसके बाद है संज्ञान
संज्ञान मोबाइल ऐप जो है वो मनोज यादव जो आरपीएफ डायरेक्टर जनरल है रेलवे पुलिस फोर्स के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये बेसिकली आरपीएफ पर्सनल की इन्फॉर्मेशन देगा आपको इन डेप्थ, है ना। उसके बाद फिर अनुवादिनी ऐप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये स्टडी मटेरियल के लिए है, स्टडी मटेरियल बनाने के लिए डिजिटल फॉर्म में स्कूल के लिए। अनुवादिनी। ई साक्षी ऐप है, ई साक्षी ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का ऐप है। इसमें जो फंड फ्लो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लैड स्कीम, आपको पता होगा एमपी लैड की एक स्कीम होती है, तो एमपी लैड स्कीम में जो भी पैसे ट्रांसफर फ्लो हो रहे हैं वो आपको ई साक्षी ऐप में दिखेगा। ठीक है। ग्राम मंच ऐप की बात करते हैं। ग्राम मंच ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा निकाला गया है। इसमें पंचायती राज को एम्पावर करने की बातें की गई है। पाट मित्रो ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने निकाला है, और ये एमएसपी के बारे में बात करता है और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के बारे में बात करता है जूट फार्मर्स को। अब आप मुझे ये बताइए कि जूट को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, मैंने आधा बोल ही दिया। तो जूट को किस नाम से जानते हैं और जूट की खेती सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है? कमेंट में जरूर बताना ये क्वेश्चन के बारे में। अगला है सरपंच संवाद ऐप। सरपंच संवाद ऐप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके। उसके बाद एनकोर नोडल ऐप है। एनकोर ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, वोटिंग काउंटिंग इन सब चीजों के लिए एनकोर नोडल ऐप। उल्लास ऐप जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बेसिक लिटरेसी लोगों को देने के लिए उल्लास ऐप को शुरू किया गया। और ई सरस ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया। ई सरस। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है एप्स के बारे में था। उसके बाद हम बात करते हैं आगे वेब पोर्टल के बारे में। तो यहाँ वेब पोर्टल में ध्यान रखिएगा, एक आता है स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल जो है वो अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक साइंटिफिक एडवाइजर है। ये ऑनलाइन पोर्टल है इंडियन वुमेन के लिए और गर्ल्स के लिए। और सिम्स 2.0 पोर्टल जो है वो स्टील यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है ना। और ये स्टील इंपोर्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए सिम्स 2.0 पोर्टल है। ओके। उसके बाद फिर निर्माण पोर्टल, ध्यान रखिएगा निर्माण पोर्टल इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा 1 लाख रुपए का उन कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई करते हैं मेन एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मतलब यूपीएससी का जो सीएससी एग्जामिनेशन होता है, यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है, उसके अगर आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दिया जाएगा निर्माण पोर्टल के थ्रू। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल है। ये एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा दिया गया है। ओके। इसमें बेसिकली बोला गया कि स्टूडेंट को, टीचर को और रिसर्चर को मोटिवेट किया जाए, है ना, कि वो अपने आइडियाज को शेयर करे मिशन लाइफ को इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पीएम सूरज पोर्टल है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने किया है। इसमें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना, असिस्टेंस के लिए। क्लियर है। तो ये सारी यहाँ पे न्यूज़ेस है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल आता है। ये बेसिकली डेटा ड्रिवन पोर्टल है, कोई ज्यादा इसमें खास नहीं है। सुस्वागतम पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट का। ओके। ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पासेस फॉर विजिटर्स हु टू एंटर द कोर्ट। मतलब जैसे वो क्या होता है कि जब आपको कोर्ट में एंटर करना होता है तो आपको पास लेना होता है, तो उसके लिए सुस्वागतम है कि आप अगर चाहते हैं एंटर करना तो आप यहाँ से पास ले सकते हैं ऑनलाइन, बेसिकली ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं, हम इतना समझ लीजिए, है ना। फिर है ई केयर पोर्टल। ई केयर पोर्टल फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने निकाला है। ये भी मॉर्टल रिमेन्स ऑफ इंडियंस हु डाइड अब्रॉड, मतलब जो बाहर, बेसिकली क्या होता है कि देखो मान लो मैं हूं तो मेरा कोई रिलेटिव सपोज करो बाहर रहता है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाए किसी कारणवश तो उनके जो अवशेष है उनको इंडिया लाने के लिए, है ना, उनको इंडिया लाने के लिए जो है ई केयर पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसको हम यूज कर सकते हैं। चैंपियंस 2.0 पोर्टल, ये डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल टू मेक एमएसएमई मोर इंक्लूसिव, इसलिए चैंपियंस 2.0 शुरू किया गया। संचार साथी, याद रखिएगा ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप उसको ट्रैक कर सके, तो इन चीजों के लिए संचार साथी शुरू किया गया है। फिर है प्रवाह जो है वो सेंट्रल रिजर्व बैंक ने शुरू किया है, और ये लिमिट देगा, टाइम लिमिट देगा और सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस को एप्लीकेशन रिक्वेस्टेड की। ठीक है। और युवा संगम पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, और यहाँ पे बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर इनिशिएटिव है। ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेजर इनिशिएटिव लॉन्च 2023-24 में जो मेजर इनिशिएटिव लिए गए उसके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका अभी तक हमने जो बात की वो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, अब ये स्कीम्स नहीं है, ये इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कैंपेन हो सकता है, कोई शुरुआत हो सकती है, नहीं है ना, उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने शुरू किया है। ये ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को बचाने के लिए शुरू किया गया डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। उसके बाद घर घर सोलर इनिशिएटिव शुरू किया गया टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, है ना, घर घर सोलर। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है वाराणसी में स्टार्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस वाले जितने भी एस्पिरेंट बैठे हैं क्लास में वो ध्यान दीजिएगा, है ना। इस सब्सिडी में बेसिकली अंडर दिस सब्सिडी जो है लोगों को दी जाएगी अगर वो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं घर पे, है ना। मान लीजिए 100 रुपए का सोलर सिस्टम है, ऐसा नहीं होता है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 रुपए का सोलर सिस्टम है,
तो उसमें से टाटा सोलर पावर सिस्टम लिमिटेड आपको कुछ सब्सिडी देगी, कुछ पैसा वो लोग दे देगी और कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। तो 100 रुपए का है मान लीजिए, तो बोलेगा 60 रुपए आप दे दीजिए, 40 रुपए हम देते हैं, इस तरह से उसको बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है। फिर है आपका अग्नि इनिशिएटिव। अग्नि इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू किया है, और ये बेसिकली अग्नि का मतलब होता है आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव। आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव अग्नि। मेडटेक मित्र इनिशिएटिव जो है हिस्ट्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का है। ये वेरियस स्टेक होल्डर्स को पास साथ लाने के लिए है फील्ड ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के, ताकि जो है प्रमोट प्रोग्रेस इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को प्रमोट कर सके। ए हेल्प इनिशिएटिव क्या है? ये एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए हेल्प इनिशिएटिव ये वुमेन को एम्पावर करेगा, इन्वॉल्विंग देम एज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स फॉर एक्सपेंडिंग हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद स्किल्स ऑन व्हील्स जो है, स्किल्स ऑन व्हील्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च के द्वारा इशू किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? 60,000 जो जवान लोग हैं भारत के, उनको अगले 5 सालों में स्किल करने का। मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरी धरोहर पहल जो है किसने शुरू की है? तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू की है, और ये कंडक्ट वर्चुअल कल्चरल मैपिंग ऑफ विलेजेस एंड इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सागर परिक्रमा इनिशिएटिव फेज 7 ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री ने शुरू की है। ठीक है। और ये मड्डकरा केरला में शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 75-25 इनिशिएटिव। 75-25 इनिशिएटिव क्या है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ के द्वारा शुरू की गई है। ये बोला गया है कि 2025 तक में क्या करेंगे हम, 7.4 करोड़ पीपल जो है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और डायबिटीज है, उनको उनका हेल्थ चेकअप होगा। ओके, मतलब 7.5 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप होगा, और देखा जाएगा कि किन किन को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर जो है वो डायबिटीज जो है वो आपको इंसुलिन के बढ़ने के कारण होता है। अगर इंसुलिन के घटने के कारण होता है। अगर इंसुलिन घट जाएगा तो आपको डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वेरियस कैंपेन स्टार्टेड इन 2023-24। कौन कौन से कैंपेन स्टार्ट हुए थे? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। हमारा संविधान हमारा सम्मान। प्ले ट्रू कैंपेन जो है एंटी डोपिंग एजेंसी ने शुरू किया, प्ले ट्रू। उसके बाद नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने शुरू किया। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन जो है हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा करने के लिए। चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर कैंपेन आसाम गवर्नमेंट ने। पीएम जर्मन कैंपेन इंडियन गवर्नमेंट ने। एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया ब्रह्मा कुमारी ने। उसके बाद है मेरा गांव मेरी धरोहर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वाटर स्मार्ट किड कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, और प्रोजेक्ट उद्भव इंडिया नामी। ठीक है। तो ये सब कुछ कैंपेन है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ पूछ लेगा तो अगर बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये आएंगे। मेजर आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगस्त में अगर हम बात करते हैं अगस्त के मंथ में, तो अगस्त के मंथ में बिहार के, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है। हाँ, अगस्त के मंथ में बिहार के गांधी नीतीश कुमार नाम की जो है किताब छपी है डॉक्टर अशोक चौधरी और संभवी चौधरी के द्वारा। ठीक है। बिहार के गांधी कौन है? नीतीश कुमार, ऐसे करके किताब इन्होंने छापी है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉल ऑफ द गिर। कॉल ऑफ द गिर जो है वो परिमल नथवानी ने किया है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा बिहार बीपीएससी के लिए, है ना। बिहार के गांधी नीतीश कुमार की नाम की किताब है। तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार, डॉक्टर अशोक चौधरी और संभवी चौधरी, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा बीपीएससी के लिए। कॉल ऑफ द गिर जो है परिमल नथवानी ने लिखी है। इंडिया @100 केवी सुब्रमण्यम ने लिखी है। और ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीपा सेन गुप्ता ने लिखी है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। और 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज इन इंडिया भीम सिंह, क्या नाम है? भीम सिंह ने लिखी है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। ये अगस्त की किताबें हैं। जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में इंपीरियल गेम्स इन टिबेट, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी, इंपीरियल गेम्स इन टिबेट, ओके, दिलीप सिन्हा ने लिखी है। उसके बाद कारगिल वॉर की बात करते हैं। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये किताब लिखी है किसने? मगोड बसापा रविन्द्रनाथ ने, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। बुक ऑफ कंपैशन जो है दलाई लामा ने, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, दलाई लामा की किताब है बुक ऑफ कंपैशन। और कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट लोग है, पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बुक ऑफ कंपैशन। ओके। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी, जहां मैं सरल कर दूंगा ना उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि कहां पे एग्जामिनर ज्यादा ध्यान देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनकी किताबें आई हैं बुक ऑफ कंपैशन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट डॉक्टर M.K. शिंगारे ने लिखी है। उसके बाद पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है। उसके बाद है जून 2024 में जो किताबें आई हैं, अ डिक्टेटर कॉल्स, इस्माइल कदारा ने लिखी है, अ डिक्टेटर कॉल्स। आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कट्टी क्रिकेट स्टोरी,
ये रविचंद्र अश्विन ने लिखी है, ये किताब इंपॉर्टेंट रहेगी। आई हैव द स्ट्रीट्स, द एडवेंचर्स ऑफ एड एमामा एड फाइंड्स अ होम, ये आलिया भट्ट की किताब है, पिक्चर बुक है चिल्ड्रन की, ध्यान रखिएगा। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, बिल गेट्स की किताब है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट किताब है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला का किताब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि अ विनर्स माइंडसेट शेन वॉटसन की किताब है, एक क्रिकेटर है ये भी। एट द व्हील ऑफ रिसर्च, एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, अनुराधा मैस्करेनस ने लिखी है किताब। उसके बाद इंडिया द रोड टू रेनेसा, भीमेश्वर चला ने लिखी है। ओके, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसको बोलते हैं, याद है? चलो, एक क्वेश्चन मुझे हिस्ट्री का याद आ गया। देखो यही होता है ना कि पढ़ते पढ़ते क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते भी याद हो जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसको बोलते हैं? मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसको बोलते हैं? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा जो है उनको बोलते हैं, उन्होंने सती के लिए बहुत काम किया था। चलिए, अब इतना, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए, है ना, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, कितने लोग नहीं। ठीक है, अगला है कि द इंडिया द रोड टू रेनेसा, भीमेश्वर छल्ला ने। ओके, उसके बाद हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा जो है पीएस श्रीधरन पिल्लै ने लिखी है, गवर्नर है गोवा के, इंपॉर्टेंट है ये, गोवा के गवर्नर है, पूछ सकता है ना। देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर के रिगार्डिंग ही पूछेगा, जरूरी नहीं है कि बुक में ना आया तो बुक ही पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है उस पर्सनालिटी के रिगार्डिंग। तो हो सकता है कि क्योंकि करंट अफेयर में इनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लै का, तो हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ देगा कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ गोवा। आप बोलोगे यार ये तो कैसे पूछ लिया, रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे तो एग्जाम बिहार का है, क्वेश्चन गोवा का पूछ रहा है। क्वेश्चन गोवा का इसलिए पूछ रहा है क्योंकि करंट अफेयर में ये थे, है ना, इसीलिए क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि उनके बारे में और कुछ इन डिटेल अगर आपको जितनी पता हो सकती है उतना पता रखना है। पीएस श्रीधरन पिल्लै कौन है? गवर्नर है गोवा के। मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, विजय देवी राणे ने लिखी है। नाइफ, सलमान रश्दी ने लिखी है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोडा, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है इजराइल वॉर डायरी जो है विशाल पांडे ने लिखी है, इजराइल वॉर डायरी। उसके बाद हम बात करते हैं तो स्वॉलोइंग द सन जो है वो लक्ष्मण मुर्देश्वर पुरी ने लिखी है, ये फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। द कॉन्स्पिरेसी जो है वो फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षन ने लिखी है। द कॉन्स्पिरेसी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पीएस श्रीधरन पिल्लै, ये भी गोवा गवर्नर है, 2 बार ये आ चुके हैं, देख लो। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक और गोवा का आइलैंड के ऊपर जो किताब है दोनों इन्होंने लिखी है। एक समंदर मेरे अंदर, जीवन जोशी। ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य की किताब है। और डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, एसडी मुनि की। आगे बढ़ते हैं तो गांधी अलाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर ने लिखी है। संस्कृति के आयाम, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। एंगर मैनेजमेंट, अजय बिसारिया। और राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर, मनीष शंकर अय्यर ने लिखी है। ठीक है, राजीव गांधी की किताब है। अगला है कि नए भारत का सामवेद आपको पता है कि वेद 4 वेद होते हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सामवेद जो है वो म्यूजिकल रिसाइटेशंस पे जो है फोकस करता है, और हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो ओरिजिन है वो सामवेद से मिलता है। तो सामवेद ये है। नई भारत का सामवेद क्या है? तो ये बेसिकली लॉन्च बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना, दोनों ध्यान रखेगा। आइडल्स, अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। ओके, अमीश त्रिपाठी, भावना राव। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी की किताब है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डायलेमा, माधव गोडबोले। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो चैरेवेती जो है वो एन एकेडमिक ग्लोबल जर्नी है। ठीक है, उसके बाद प्रणब बर्धान का है इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड, प्रोफेसर मोहन कुमार। और ब्रेकिंग द मोल्ड जो है रघुराम राजन की किताब है, ये आरबीआई गवर्नर से पहले है ना, रघुराम राजन और रोहित लामा, ब्रेकिंग द मोल्ड। उसके बाद हम बात करते हैं द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री की किताब है। नीलावू कुडिची सीमहंगल एस सोमनाथ की किताब है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और रिवर्स स्विंग, कोलोनिज्म टू कोऑपरेशन, अशोक टंडन की किताब है। सितंबर की बात करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना कुमार। फायर ऑन द गंगेस, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, राधिका अयनगर। और नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल की किताब है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े।
तो स्टार्टिंग विथ मेजर नेशनल इवेंट ऑफ ईयर 2023-24। अब इसमें देखो हम लोग बात करेंगे कि भाई मंथली मंथली क्या क्या हो रहा था उसके बारे में, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है पर हमें उतना पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है काम का वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगस्त की बात करते हैं, अगस्त 2024 का। अब आप सोच रहे होगा कि यार अगस्त 2024 का पढ़ा रहे हैं, उसके बाद का क्या है ना, अभी तो लाइक नवंबर हो चुका है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर का क्या। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो करंट अफेयर्स है उसको हम एक बार में वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे ना कि 3 महीने का जो करंट अफेयर्स का जो टेस्ट पेपर होगा या फिर जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, वो मैं निकाल के ले आऊंगा और उसको हम पूरा एक बार देख लेंगे। तो क्या होगा, तीनों मंथ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अगस्त 2024 की बात करते हैं। तो एक तो 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट का, जो कि जिसको ऑर्गेनाइज किया गया पूसा इंस्टीट्यूट में न्यू दिल्ली का। अब क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ दे कि पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो आपको बताना पड़ेगा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, पूसा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। पर आपका 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया वहां पे, है ना। थीम ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये ऐसा क्यों है, कि मतलब आपने ये क्यों चूज किया, है ना, कि मतलब इस करंट में क्यों चूज किया, बाकी क्यों छोड़ दिया, मतलब ऐसा क्या है इसमें। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 66 ईयर जो है वो पहली बार, है ना, ये प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। 67 साल के बाद जो है इसको इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली। उसके बाद क्वेश्चन आता है, देखो अब होता क्या है यार, लोगों को लगता है कि जो है स्ट्रैटेजी के थोड़ा टफ है, टफ नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन वहीं से पूछता है एग्जामिनर जो एग्जाम में जो न्यूज में रहता है, ठीक है। तो अब न्यूज में कोई चीज है बार बार आपको दिख रही है, आप फिर भी उसको नहीं पढ़ के जाओगे और फिर बोलोगे कि क्वेश्चन स्ट्रैटेजी कैसे आता है, तो बोलोगे कि तो फिर तो आपकी बेवकूफी हुई ना। समझ रहे हो बात को। स्ट्रैटेजी की मैंने कंप्लीट सीरीज कराई है, मेरे चैनल पे होगी, है ना, वो आप आपके पास टाइम है तो आप देख लो। लेकिन मैं वही बोलूंगा कि स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन वहीं से पूछता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में जो टॉपिक होता है। अब पेरियर टाइगर रिजर्व करंट अफेयर्स में है। अब आप ये सोच के देखो, अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या नया हो जाएगा, कुछ तो नया नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है, मैंने टिक भी किया है इसलिए पीडीएफ में, है ना, कि पेरियर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, केरला में। आपको पता है ये पेरियर नदी भी केरला में बहती है, और ये पहला टाइगर रिजर्व बनेगा कंट्री का जिसमें विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया जाएगा, जहां पे विंड टर्बाइन लगाए जाएंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने टिक भी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर को खोला जाएगा, कहां पे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो यूपी पीसीएस के जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर को खोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का, वो खोला जाएगा कहां पे, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, एमपी में, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसको खोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए चलिए कि जो झूमर डांस परफॉर्मेंस है वो कहाँ होता है, झूमर डांस परफॉर्मेंस कहाँ होता है, तो ये होता है असम में, है ना। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ऑर्गेनाइज किया गया था, 8000 टी ट्राइब आए थे, वो सब कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा इतना कि झूमर डांस वाज इन न्यूज रिसेंटली न्यूज, ओके, टेल मी विच फ्रॉम विच स्टेट डज इट बिलोंग, ये पूछेगा क्वेश्चन कि झूमर डांस जो है अभी हाल ही में जो है न्यूज में था, तो किस स्टेट से बिलोंग करता है। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप देखो एग्जाम का पेपर पलट के आपको दिखेगा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो झूमर डांस जो है वो असम से है, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो फिजी जा रही है, तो फिजी पे जो है क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं, अगला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जियो गिल्फ और पेट्रोगिल्फ जो है रत्नागिरी में है। रत्नागिरी आपने सुना होगा अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे रत्नागिरी का बहुत मेंशन है, आम वहां के आम बहुत फेमस है। तो जियो गिल्फ और पेट्रोगिल्फ जो है वो रत्नागिरी में है, ओके। इनको बोला गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोला है कि इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के नाम पे हम लोग देखेंगे, मतलब इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, यही न्यूज है। आगे बात करते हैं, तो अगस्त की बात कर रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है अनाथ दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड, है ना। ये विजुअली इंपेयर्ड कस्टमर्स के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड है। ब्रेल का मतलब होता है कि उसमें बड़े बड़े डॉट बने होते हैं, आप उसको छू के पता कर सकते हो कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ब्रेल डेबिट कार्ड, ये पहला ब्रेल डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया गया अंतः दृष्टि के नाम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, 103 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 103 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ की बात करते हैं, एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग आपको मतलब बेसिकली क्या होता है, कॉलेजेस में देखोगे, है ना, जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलते हैं दिखते हैं आपको इंटरनेट पे या फिर जहां भी आप पढ़ते हो,
आप चेक करोगे तो उसकी वेबसाइट पे लिखा होगा NIRF रैंकिंग 1 2 3 4 इस तरह से रैंकिंग होती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि IIT मद्रास को जो है पहला प्लेस मिला है ओवरऑल कैटेगरी में, मतलब सारी कैटेगरीज में संपूर्ण संपूर्ण तरीके से एक बढ़िया जो है कॉलेज जो है वो क्या है, IIT मद्रास है, ठीक है। और टॉप रैंक बात करते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी में MBA वगैरह के लिए तो IIM अहमदाबाद को अगेन मिला हुआ है। और टॉप रैंक इंजीनियरिंग कैटेगरी में बात करते हैं तो IIT मद्रास को मिला हुआ है, ठीक है। और अगर रैंक की बात करते हैं रिसर्च कैटेगरी में तो रिसर्च कैटेगरी में IIC बैंगलोर को मिला है, ठीक है। चलिए ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है कि देखिए भारत में 3 नए रामसर साइट को जोड़ा गया है। 3 नए रामसर साइट भारत में आ चुके हैं। पहले भारत में 82 रामसर साइट थे और अब जाके 85 हो चुके हैं, है ना। भारत में 85 रामसर साइट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है तो तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है अपनी ज्योग्राफी की PYQ मेरी चल रही है वहां पे मैंने आपको बताया था पूरा रामसर साइट का, मैंने पूरा आपको ज्ञान दिया था कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ते हैं। और अभी और करंटली कितने हैं, 85 रामसर साइट हो चुके हैं भारत में, है ना, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अब नाम देख लीजिए कौन कौन कहाँ पे है। तो पहला है कि आपका जो है नंजनयन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में पड़ता है। एक और तमिलनाडु में आ गया है नंजनयन बर्ड सेंचुरी। उसके बाद आपका काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। और तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में। तो 2 तमिलनाडु में ऐड हुए हैं और एक आपका मध्य प्रदेश में ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो आगे बढ़ेंगे तो आएगा सीधा इस पेज पे, और ये है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0 पोर्टल। NATS 2.0 पोर्टल बेसिकली एम्प्लॉयमेंट स्किल को एनहांस करने के लिए बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। अगले यहाँ पे आते हैं। अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड आदि चुंचनागिरी इन कर्नाटका। ओके, अगर मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आदि चुंचनागिरी कर्नाटका में है और चूलानूर कर्नाटका में है, केरला में है। उसको पीकॉक सेंचुरी बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा कि पीकॉक सेंचुरी का जो है डिक्लेयर किया गया है किसको, आदि चुंचनागिरी कर्नाटका में पड़ता है और चूलानूर कहाँ पे, केरला में। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ दे कि चूलानूर कहाँ पे है, रिसेंटली न्यूज में था कहाँ पे है, केरला में है। और आदि चुंचनागिरी कहाँ है, कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है सफल। सफल क्या है, सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स टेस्टिंग साइकिल टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट। ओके, CBSE ने लॉन्च किया है सफल को ताकि लोग जो बच्चे हैं उनका टेंशन जो होता है, स्ट्रेस होता है जो पढ़ाई को लेकर, वो थोड़ा खत्म हो जाए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो लार्जेस्ट इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन गया है वर्ल्ड में। ये हमने फर्स्ट डे जो हमारे करंट अफेयर की थी उसी दिन कवर किया था, ठीक है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कवर किसका, एल्यूमिनियम का, ओके, एल्यूमिनियम का। आगे बढ़ते हैं तो हाँ, इंडिया जो है, इंडिया की रैंक कितनी आई है, 8th आई है ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स 2023 में। तो ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 8th है। और अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की तो इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, सेकंड बड़ा प्रोड्यूसर है। थर्ड जो क्वेश्चन है जहां स्टार मारा हुआ है मतलब वो इंपॉर्टेंट है। NIT कैलिकट ने लॉन्च किया है कंप्रिहेंसिव वेब पोर्टल निवाहिका बेसिकली डेटा को सेव करने के लिए लॉन्च किया गया है NIT कैलिकट ने, ओके। उसके बाद है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये मैया सम्मान योजना बेसिकली झारखंड में लाया गया है ना। और ये एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ को और न्यूट्रिशन को अच्छा करने के लिए लाया गया है, ध्यान रखिएगा। सब इलेक्शन वाली चीजें हैं, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंस पोर्टल। अटेंडेंस पोर्टल की बात करते हैं तो लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट, ये भी झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू रिकॉर्ड डेली बायोमेट्रिक अटेंडेंस फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाँ, रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रीनेम करेगी रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में बेंगलुरु, उसको बेंगलुरु साउथ बोला जाएगा। रामनगर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, कर्नाटका में, उसको बेंगलुरु साउथ बोला जाएगा, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है। उसके बाद हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नमामि गंगे मिशन 2.0 प्रोजेक्ट, जिसमें 920 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश और बिहार जो है उसमें लगाए जाएंगे गंगा का रिजुविनेशन के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार से रिलेटेड और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक अच्छा न्यूज है ये, है ना, नमामि गंगे प्रोग्राम 2.0। उसके बाद है कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी जो है, एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ गया है 165% से लास्ट डिकेड में। मतलब पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 सालों के बाद से अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो एनर्जी कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो 165% में बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बोला है कि गुरु घासीदास वहां पे एक जो है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व को मर्ज किया जाएगा। इट विल बी कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो अभी क्या होता था कि छत्तीसगढ़ में क्या है, गुरु घासीदास अलग है और तमोर पिंगला अलग है ना। अब बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा छत्तीसगढ़ का, ठीक है, मतलब इंडिया का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। आगे बात करते हैं, तो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और आपका जो है गुरु घासीदास कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ है। तो इंडिया का पहला राइस एटीएम जो है वो भुवनेश्वर में खोला गया। कहाँ खोला गया, ये आपका भुवनेश्वर में खोला गया, फर्स्ट राइस एटीएम है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि नलगंगा वेनगंगा रिवर जो है लिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, नलगंगा वेनगंगा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र में उसको अप्रूव किया गया है, महाराष्ट्र में, क्लियर है। उसके बाद है आपका यहाँ पे कोई ऐसा करंट अफेयर नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिलीज किया है 109 वैरायटी हाई यील्डिंग, ओके, ऑफ हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स की, ओके, 109 वैरायटी जो है उन्होंने लॉन्च किया है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, ओके, आगे 11 अगस्त 2024 को। इस लॉन्च में उन्होंने कोकोनट, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी भी लॉन्च किया है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, आप देखोगे लिखा है मैंने व्हाट इज इट, है ना। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है, व्हाट इज इट। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है इस वगैरह वगैरह बातें, है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि एक्चुअली में ये न्यूज में था और इसका मतलब क्या है। अरे क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्चुअली में ये न्यूज में था और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। तो पूछेगा कल्पा सुवर्णा क्या है और कल्पा शताब्दी क्या है। तो ये क्या है, ये बेसिकली कोकोनट की वेराइटीज है, कोकोनट की वेराइटीज है कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी। आगे बढ़ते हैं, तो रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो एक आइडल है, एक मूर्ति है जो मंदिर में रखी है, और उसको लिविंग पर्सन बोला है। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि जो आइडल मूर्ति जो रखी हुई है मंदिर में, वो क्या है, एक लिविंग पर्सन है, एक जीवित व्यक्ति है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, न्यूज में था इसलिए मैंने बता दिया है कि माउंट किलिमंजारो क्या है, एक अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिएगा माउंट किलिमंजारो। अगला न्यूज पे आते हैं, तो वो है नई स्पीसीज मिली है हॉर्न्ड फ्रॉग की, है ना। हॉर्न्ड फ्रॉग मतलब एक मेंढक है जिसमें थोड़ा सा हॉर्न होता है उसके आगे में, है ना। उसको बोलते हैं जेनोफ्राइज, जेनोफ्राइज बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जेनोफ्राइज है। हॉर्न फ्रॉग मिला है, नई स्पीसीज मिली है उसकी, ओके। ये कहाँ मिला है, ये टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला है, कहाँ पे है ये, अरुणाचल। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि व्हाट आर जेनोफ्राइज, व्हाट आर जेनोफ्राइज। क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, पहला पूछेगा कि व्हाट आर जेनोफ्राइज, व्हाट आर जेनोफ्राइज। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट वेयर इज, है ना, वेयर इज टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा तो बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, है ना। और उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे, ये सब नहीं पूछ के आपको पूरा ये सब हटा दे, ठीक है, ये सब कुछ नहीं पूछे, और हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे कि अपानी ट्राइब, ओके, अपातनी ट्राइब रिसेंटली न्यूज इज फ्रॉम विच स्टेट। तो बोलोगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्योंकि अपातनी ट्राइब के ऊपर ही इसको नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन देखो, इसलिए मैं बताता चल रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तीन तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जेनोफ्राइज पूछ सकता है, हॉर्न फ्रॉग पूछ सकता है, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां ये पूछ सकता है, अपातनी ट्राइब के बारे में पूछ सकता है। तीनों आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद यूपी के रिगार्डिंग एक अच्छा करंट अफेयर यहाँ पे मिलता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पास किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल निर्माण 2024। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बिल है निर्माण 2024, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए पास किया गया है, ठीक है। उसके बाद इग्नू में बेसिकली बोला गया है कि भगवत गीता का एमए कोर्स होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। मैंने टिक नहीं किया पर याद रखिएगा। अगला है कि यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बागाहा सिटी जो है, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उसको एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा 2025 तक। 2025 तक बागाहा सिटी को एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, रेवेन्यू जिला बनाया जाएगा, और एम किया है कि डेवलप करेंगे वाल्मीकि नगर को एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो वाल्मीकि नगर है बिहार में, उसको एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। अगले पे आते हैं, फिर है बोला गया कि मैंगो फेस्टिवल। देखो मैंगो फेस्टिवल जो है उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था, ओके। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और बेसिकली यहाँ बोला गया है कि 40 टन जो आम है उसको जापान और मलेशिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ लखनऊ का एक फेमस आम है दशहरी आम, बहुत बिकता है वहां पे, उसको भी यूएस में भेजा जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था एग्जाम देने के लिए, उस टाइम पे मैंने ये टेस्ट किया था, और मैं तो यूपी में रहा भी हूँ 1 साल, तो इसलिए मैंने ये सब खाया है। तो आप कभी जाइएगा तो जरूर टेस्ट कीजिएगा आम के मौसम के टाइम पे, ऑब्वियसली, है ना।
अगले बात करते हैं तो रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीसीज, 2 नई स्पीसीज उन्होंने डिस्कवर की है। एक स्पाइडर है, स्पाइडर की 2 नई स्पीसीज है ना। वो जो फ्रॉग, वो क्या था, वो फ्रॉग था, यहाँ पे स्पाइडर है, मतलब मकड़ा है। मकड़ा की 2 स्पीसीज उन्होंने क्या की है, डिस्कवर की है। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। अगर ये भारत का मैप है तो इधर आपका वेस्टर्न घाट पड़ता है, आपको याद होगा, है ना। पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट इधर आता है ना। और आपका सह्याद्री वगैरह इधर आता है, कोंकण कोस्ट वगैरह, है ना। तो ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट है विच विल बी नेम्ड आफ्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से इंस्पायर होकर इनका नाम रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है इंडिया का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली हैंडीकैप्ड फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए यूनिवर्सिटी जो है खुली गई झारखंड में। ये अच्छी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे कोयना महाराष्ट्र जो है वो न्यूज में था, ध्यान रखिएगा। कोयना नदी जो है वो महाराष्ट्र में बहती है, कोयना नदी, है ना। और कोयना महाराष्ट्र में है, इसको ध्यान रखिएगा। ये न्यूज में था तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, चलो यहाँ पे है कि हाँ, एक यहाँ पे ये भी न्यूज है कि पलिटना सिटी है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात की, जो पहली सिटी बनी है टू बैन नॉन वेजिटेरियन फूड। यहाँ पे मतलब पूरी वर्ल्ड की ये पहली सिटी है जिसने नॉन वेजिटेरियन फूड को बैन कर दिया है। मतलब वहां पे बिकेगा ही नॉन वेजिटेरियन फूड, है ना। तो पलिटना सिटी, भावनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद बागनख न्यूज में था। बागनख आपको पता है, शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी, उनका वो हाथ में पहनते थे उसको, है ना। और उसी से ही उन्होंने अफजल खान को मारा था। और इसको जो है सतारा महाराष्ट्र में रखा जाएगा, ठीक है। तो एल्बर्ट म्यूजियम लंदन से इसको लाया जा रहा है और इसको सतारा महाराष्ट्र में रखा जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है कि इधर तो कुछ नहीं है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है थाने बोरीवली ट्विन टनल। थाने बोरीवली ट्विन टनल इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये इंडिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी अर्बन टनल होगी। सबसे लंबी और सबसे बड़ी अर्बन टनल होगी थाने बोरीवली ट्विन टनल। और इसकी लेंथ जो है वो लगभग 11.8 किलोमीटर होगी, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। 1 घंटे की डिस्टेंस, 1 घंटे का जो रास्ता है वो आप 12 मिनट में कवर कर सकते हैं। काफी अच्छी बात है ना। टाइम बहुत कम लगेगा। जो ट्रक वाले लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा इससे। उसके बाद हम बात करते हैं, बिहार गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है मानवी मधु कश्यप को ऐसी पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। ओके, ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, ध्यान रखिएगा। मानवी मधु कश्यप कौन बनी है? पहली ट्रांसजेंडर बनी है सब इंस्पेक्टर, बिहार गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। फिर है आपका कि मनोज सोनी जो है, यूपीएससी के चेयरमैन थे मनोज सोनी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले इन्होंने किसी कारणवश रिजाइन कर दिया है। उसके बाद यूपी रिगार्डिंग करंट अफेयर नहीं है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है। ये बेसिकली गुरुग्राम फरीदाबाद का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है सेटअप करेगा ग्रीन चारकोल प्लांट, है ना। ये गुरुग्राम हरियाणा में करेगा। मैंने दूसरा चीज पढ़ के मैंने यहाँ पे आपको यूपी लिख दिया है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो ये ग्रीन चारकोल प्लांट जो है खोला जाएगा हरियाणा में, है ना। और ये इसमें क्या होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लांट होगा जहां पे चारकोल को बनाया जाएगा 15,000 टन वेस्ट पर डे, है ना। मतलब 1500 टन जो है वेस्ट को इकट्ठा करके चारकोल बनाया जाएगा, क्लियर। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा जो खोला जा रहा है कहां पे? हरियाणा में, गुड़गांव में, क्लियर। गुड़गांव को अब हम क्या बोलते हैं? गुरुग्राम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा न्यूज है वो क्या है कि, एक मिनट, हाँ, अगला जो न्यूज है वो क्या है कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने पास किया है एंटी पेपर लीक बिल। ये ताकि एग्जाम में जो है आप जो गवर्नमेंट एग्जाम में वो रद्द ना हो, है ना। तो एंटी पेपर लीक बिल जो है पास किया गया था 24 जुलाई 2024 में, है ना। तो बिहार गवर्नमेंट ने, ध्यान रखिए, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने। उसके बाद हम बात करते हैं तो इंडिया का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम कहाँ है? मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम इंडिया का पहला चंडीगढ़ में इंडिया का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम खोला गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका कि केस ऑफ डेथ, बहुत सारे बच्चे जो है वो उनकी डेथ हो रही थी फीवर के कारण, जो कि चंडीपुरा वायरस के कारण हो रही थी। तो पूछेगा चंडीपुरा वायरस रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये कहां था, कहां पे इसने अफेक्ट किया? तो ये गुजरात में, चंडीपुरा वायरस, ठीक है। आगे बात करते हैं तो लो कार्बन, हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया है एशिया का पहला लो कार्बन जिंक ग्रीन जिंक, जिसको बोला गया है इकोजेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इकोजेन हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे ऑपरेलिया है। ऑपरेलिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इंडिया में एक ओपेरा हो रहा है ना। पहली बार ग्लोबल ओपेरा कॉम्पिटिशन ऑपरेलिया जो है वो इंडिया में किया गया है, इसलिए ऑपरेलिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ऑपरेलिया। उसके बाद केरला का देखो पेरियार टाइगर रिजर्व फिर से न्यूज में। केरला का पेरियार टाइगर रिजर्व जो है
वो इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व बनेगा। और वही क्वेश्चन है, वही करंट अफेयर है, विंड टर्बाइन जहां लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट करंट अफेयर कि यहां बोला गया है कि जुलाई 2024 में 41,000 ओल्ड ऑस्ट्रिच नेस्ट जो है वो मिला है। मतलब 41,000 साल पुराना ऑस्ट्रिच का नेस्ट मिला है, ऑस्ट्रिच का जो है घोंसला मिला है। ओके, कहाँ मिला है ये मिला है प्रकाशम में। प्रकाशम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर आप इंडिया देखते हो तो इंडिया में आंध्र प्रदेश यहाँ आता है ना। तो आंध्र प्रदेश में ये मिला है, विच इज द ओल्डेस्ट नेस्ट, सबसे पुराना नेस्ट है अभी तक का वर्ल्ड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम योगा युगीन भारत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम योगा युगीन भारत को दिल्ली में बनाया जा रहा है फ्रांस की मदद से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाए योगा युगीन भारत का, योगा युगीन भारत नाम से, और ये न्यू दिल्ली में बनेगा फ्रांस की मदद से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि देखिए, जो माइका मैंने बताया झारखंड में कोडरमा जो है माइका के लिए बहुत फेमस है। तो माइका माइंस ऑफ झारखंड जो है उसको डिक्लेयर किया गया चाइल्ड लेबर फ्री है। प्रियांक कानूनगो के द्वारा, ये चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि जो माइका माइंस है झारखंड में, वहां पे बच्चे काम नहीं करते हैं, है ना। उसके बाद है क्या कि आगे बात करते हैं तो फ्रीडम 125 बजाज ने लॉन्च की है, बजाज ऑटो लिमिटेड ने। ये पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है वर्ल्ड की पहली सीएनजी पे चलने वाली मोटरसाइकिल है फ्रीडम 125। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी रिगार्डिंग करंट अफेयर यहाँ पे कि मित्र वन, यूपी ने एस्टैब्लिश किया है मित्र वन इन नेपाल एंड बॉर्डर स्टेट्स अंडर वृक्षारोपण जन अभियान 2024। ओके, 35 फॉरेस्ट डिवीजन को सिलेक्ट किया गया, ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट ने। उसके बाद है अगला करंट अफेयर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग आई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग मतलब किस शहर में कितना खर्चा होता है रहने पे, है ना। हमारे लिए तो सभी महंगा है। तो मुंबई जो है सबसे महंगी सिटी है इंडिया में। ओके, 106 पोजीशन पे ग्लोबली मुंबई आती है, और भारत की सबसे महंगी सिटी जो है वो मुंबई है। और न्यू दिल्ली जो है वो 165 पोजीशन पे आती है। ओके, न्यू दिल्ली, ठीक है। वर्ल्ड की टॉप 3 एक्सपेंसिव सिटीज में हांगकांग आता है, सिंगापुर आता है, और जूरिच आता है, ठीक है, ज्यूरिक। उसके बाद बात करते हैं तो इट हैज बीन अनाउंस्ड अ टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर जो है वो बनाया जाएगा कहां पे? तेलंगाना में। तो आपको पता है कि टाइम स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, तो टाइम स्क्वायर से इंस्पायर होके ही तेलंगाना में टी स्क्वायर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है करंट अफेयर्स की इंडिया का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, इंडिया का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व जो है वो राजाजी नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। हो सकता है पूछ दे ऐसे कि वेयर इज राजाजी नेशनल पार्क, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना। तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व खोला जा रहा है। उसके बाद इंडिया ने हाईएस्ट एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो। तो फॉरेन पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जब कोई बाहरी आदमी, विदेशी आदमी इंडिया के स्टॉक में इन्वेस्ट करे उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो, है ना। एफडीआई का मतलब होता है, हाँ, वो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ये होता है एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई बाहरी कंपनी इंडिया में फैक्ट्री खोलती है अपनी, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो एफडीआई जो है, सबसे ज्यादा एफडीआई जो इंडिया ने इस बार रिसीव किया वो सिंगापुर से की है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सेकंड हैबिटेट चीता को रखने के लिए सेकंड हैबिटेट कहाँ होगा? तो वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है ना। आपको पता है कि कूनो नेशनल पार्क में जो है चीता को लाया गया था नामीबिया से, है ना। और अब जो है दूसरा जो घर चीता का बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे। क्लियर। उसके बाद मीनावाकी मेथड जो है वो बेसिकली मिनिएचर, छोटा जो है जंगल बनाने के लिए मीनावाकी मेथड यूज करते हैं। मियावाकी मेथड, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो आपका एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। यूपी रिगार्डिंग करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। ये यूपी की 5वीं टाइगर रिजर्व होगी, ध्यान रखिएगा। यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व होगा सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 500 साल पुराना ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। ब्रॉन्ज स्टैचू एक संत का जिसको चोरी किया गया था तमिलनाडु से, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वापस इंडिया लाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूके में, वहां से इसको वापस इंडिया लाया जा रहा है। ये 500 साल पुराना ब्रॉन्ज का स्टैचू है संत का, जो कि तमिलनाडु से चोरी हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है, अप्रूव किया है कि म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाया जाएगा अयोध्या में। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, टाटा सन का प्रपोजल था कि एक म्यूजियम ऑफ टेम्पल बनाया जाए अयोध्या में, और इसको अप्रूव कर दिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि
हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है वो ओपन किया गया है पब्लिक में, कहाँ पे? ये बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में। कहाँ पे? बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में। अब उसका क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये है कर्नाटका में, है ना। बेंगलुरु कर्नाटका में है, तो ऑब्वियसली कर्नाटका में है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ना है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि द पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है लॉ बिहार गवर्नमेंट इंक्रीजिंग रिजर्वेशन जॉब्स एंड एजुकेशन फ्रॉम 50 to 65। तो बिहार गवर्नमेंट ने बोला था कि हम रिजर्वेशन को बढ़ा के 50 से 65 कर देंगे, तो उसको पटना हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है, मतलब रोक दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगली करंट अफेयर पे आते हैं। देखो, आमरस जो है, इंडिया की फेमस मैंगो डिश आमरस जो है वो वर्ल्ड की लिस्ट में आ चुकी है। वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट मैंगो डिशेज में से टॉप किया है आमरस ने, इंडिया की आमरस। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, मुंबई की कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर, इनको दिया गया है नवरत्न कंपनी का स्टेटस, ध्यान रखिएगा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर। उसके बाद अगला जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खेरी में। लखीमपुर खेरी में बायोप्लास्टिक पार्क खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खेरी में, है ना। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली लंदन ने अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्लोबल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सेंटर। इंडिया का पहला ग्लोबल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सेंटर कहां खोला जाएगा? श्री यूनिवर्सिटी उड़ीसा में, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है और लंदन ने अप्रूव किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, पेंच टाइगर रिजर्व, है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बेसिकली ये न्यूज में है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के में पड़ता है, ये है ना, एमपी और महाराष्ट्र में। उसके बाद है सेंट्रल रेलवे हैज इंस्टॉल्ड फ्लोटिंग सोलर प्लांट, कहां पे? इगातपुरी लेक। इगातपुरी लेक कहां पड़ता है? वेस्टर्न घाट में पड़ता है फॉर द फर्स्ट टाइम। इगातपुरी लेक पूछ सकता है कहां पे? इगातपुरी लेक वेस्टर्न घाट में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इगातपुरी लेक, है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि ऑन जून 19 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का, ध्यान रखिएगा, ये राजगीर बिहार में है। इसके रिगार्डिंग सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, किसने बनाया है, कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा है ना, बाकी सारी चीजें आप हिस्ट्री के रिगार्डिंग याद कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स और हमने 85 पेजेस तक कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत कम पेजेस बाकी हैं और मुश्किल से 3-4 क्लासेस और लगेंगी और हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारा जो है, आज 14 तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 15, 16, 17, 18 तक मैक्सिमम में लेके चलता हूँ कि 18 नवंबर तक मैं इसको खत्म करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम बिहार करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस रहेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बन जाइए हमारी फैमिली और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और कब मैं लाइव आता हूँ। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा जरूर कि अपना फीडबैक जरूर दो कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड मेक श्योर करो कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे इसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगा आपको, है ना। तो मेक श्योर करो टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें मैं अपलोड करता हूँ, क्वेश्चंस भी डाल रहा हूँ अभी, और भी जो पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट मुझे मिलती है कहीं कहीं से, है ना, बीपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, उसको मैं डालता जाऊंगा। ठीक है, और मैं अपने भी कुछ पर्सनल नोट्स रहेंगे मेरे, तो मेरे पर्सनल नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। जो मेरे पर्सनल ट्रिक्स वगैरह होती है उसकी नोट्स हैं, तो पर्सनल नोट्स भी मैं उस पर डाल दूंगा ताकि आपको वो चीजें मिल जाए। तो मेक श्योर करो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।